प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको पास्टर सुजीत मसीह की तरफ से जय मसीह की। हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एवं उसके परिणाम। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों को प्रभावशाली गवाही तथा सेवा के लिए तैयार करने हेतु स्वर्ग से दी हुई एक ईश्वरीय शक्ति है, जो कि ईश्वर है, और विश्वासी को परमेश्वर के साथ सीधा एवं निरंतर आत्मिक संबंध बनाए रखने के द्वारा उसके आत्मिक जीवन को बनाता है। वह जीवन का ऐसा मार्ग है जिसमें वरदान तथा फल दोनों सिद्ध हो सके। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके परिणाम के बारे में हम 5 मुख्य तथ्यों पर विचार करने जा रहे हैं, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर आधारित है। पहला है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का संबंध। दूसरा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा। तीसरा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का पूरा होना। और चौथा है हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्राप्ति। और पांचवा और अंतिम है पवित्र आत्मा के दान वरदान एवं उनका महत्व। तो हम पहले तथ्य पे विचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का संबंध। जो जैसे हम सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम भाग में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 से लेके 25 आयत में इसे बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। इसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई। दोनों के इकट्ठा होने के पूर्व मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और फिर हम देख सकते हैं जिसे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहते हुए साक्षी दी है, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 32 और 33 आयत में पाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि और मैं तो उसको अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को कबूतर के समान उतरते ठहरते देखे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वही है। और हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 11 आयत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जल से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसके जूती को उठाने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को साक्षी देते हैं कि उनका परमेश्वर की पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 19 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूँ, और दलितों को छुड़ाऊँ, और परमेश्वर के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे मध्य में आ पहुँचा है। और आगे हम देखते हैं ऋतु काम 10 अध्याय उसका 38 आयत में जैसे पाया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को अपनी आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह सबकी भलाई करते एवं दुष्ट आत्माओं को निकालते फिरे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो आज आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का बहुत गहरा रिश्ता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने ही प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, जिलाया। और आगे हम देखते हैं दूसरे तथ्य पर हम विचार करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा। देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 8 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और आगे देखते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 और 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो कि सदैव तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वह उसे नहीं देखता और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर वास करता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासियों के हृदय में वास करती है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। अर्थात वो पवित्र आत्मा जो हर एक के विश्वासियों को मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 आयत में हम पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकला है, वो तुम्हारी वो जो है मेरी साक्षी देगा। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु मसीह की साक्षी जो है देने वाला है, यीशु मसीह की गवाही देने वाला है। और जो गवाही जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में देते हैं, इससे सिद्ध होता है कि उनके अंदर प्रभु की जो है पवित्र आत्मा वास करती है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बगैर, परमेश्वर की आत्मा के बगैर कोई प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता है। और आगे हम देख सकते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कहते हैं लूका 24 अध्याय उसका 49 आयत में कि देखो जिसकी प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उड़ेलूँगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ इसी नगर में अर्थात यरूशलेम में ठहरे रहना। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए योग्य नहीं थे, वो बहुत ही जो है डरे हुए थे और उनको समाज का डर था कि हमारे गुरु को उन्होंने मार दिया तो हमें भी मार देंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को जानते थे कि इनके अंदर जो है डर है, भय है, इनके अंदर जो है निर्बलता है। तो उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अभी इंतजार करो और जब पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हम देखते हैं कि उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। और हम आगे देखते हैं कि जैसे उन्होंने आज्ञा का पालन किया वैसे उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी और वे सामर्थ्य से भर गए और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। फिर तो काम 1 अध्याय उसका 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करोगे। और हम आगे देखते हैं फिर तो काम 1 अध्याय उसका 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और देखते हैं कि जैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा चेलों को उतरी और ठीक उसी क्रम में पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर समारिया, फिर पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही देते फिरे और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और आगे हम देखते हैं योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 आयत में और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 और 18 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे लड़के, तुम्हारे लड़कियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे और तुम्हारे धर्म वृद्ध स्वप्न देखेंगे। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर ने आदिकाल से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। और हम सब जानते हैं कि ये जो वर्तमान समय है ये अनुग्रह का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। और इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा सभी लोगों पे जो है मंडलाना चाहती है। और देख सकते हैं कि समय समय पे जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बहुत से लोगों को बदला है, बहुत से देशों को बदला है। और देख सकते हैं कि लोगों ने जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने मनों को फिराया है और नया जन्म पाया है, उद्धार को पाया है और अनंत जीवन को पाया है। और बहुत से देशों में जैसे कि वेल्स में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में और भारत में भी समय समय पे
परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जागृति आती रही है। और आज परमेश्वर चाहता है कि वो जागृति भारत देश में आवे, ताकि भारत देश प्रभु का हो जाए। और आगे हम देखते हैं तो तीसरे तथ्य पे विचार करने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का पूरा होना है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आगमन की बाट को जोह रहे हैं। और देखते हैं इसे पाया जाता है प्रेरितों का 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 आयत में कि जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें आग की सी चीज़ें फटती हुई दिखाई दी, उनके मुखों पर आग ठहरी। वे पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि जब वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो यरूशलेम में पूरे संसार के यहूदी इकट्ठे हैं त्यौहार मनाने के लिए और यरूशलेम का दर्शन करने के लिए वो वहाँ पे आए हुए हैं। जैसे अरब, इथोपिया और सीरिया और बहुत से एशियाई देशों के वहाँ पे यहूदी है और वो अपने अपने जो है भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुनते हैं। और उनको आश्चर्य होता है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासीगण चेले लोग कभी हमारे देश में गए नहीं, हमारी भाषा को सीखे नहीं, और आज ये अचानक कैसे जो है हमारी भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, परमेश्वर के सामर्थ्य भर करके उसने जो है खड़े होकर के ये गवाही दिया। और इसकी गवाही से देखते हैं कि पहले 3000 फिर 5000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। और कहता है, इसे पाया जाता है प्रेरितों का की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 32 से 33 आयत में, तो उसी यीशु को जिसको परमेश्वर ने मृत्यु में से जीवित किया और पिता परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर जा बैठा और पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त करके उसने उसे उद्देल भी दिया, जिसे तुम देखते और जानते भी हो। और पतरस ये आह्वान जो है करता है लोगों से, प्रेरितों का की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 38-39 आयत में, कि तुम्हें से प्रत्येक अपने पापों से मन फिराए। और वो कहता है कि अपने पापों से मन को फिराओ, तुम्हें से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो, हमें और आप सबको जो है अपने पापों से मन को फिराना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और बपतिस्मा लेना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा न ले वो दोषी ठहराया जा चुका है। विश्वास भी करना है और बपतिस्मा भी लेना है और प्रभु के बताए मार्गों पर चलना भी है। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर है, जिसे प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और हम ये देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है चेलों को मिलता है और वो प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से की है प्रभु यीशु मसीह पूरी करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेले उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा करके प्रभु की सेवकाई के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं। और प्रभु का वचन पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया में फैल जाता है, फिर संसार में फैल जाता है। और हम चौथे तथ्य पे विचार करने जा रहे हैं कि हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्राप्ति। और ये सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है कि क्या किसी के हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। परंतु प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। और हम जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय का 12 आयत में, कि जब यरूशलेम के विश्वासियों के ऊपर, चेलों के ऊपर जब यहूदियों का सताव आया तो वे छितर बितर हो गए और वो कोई यहूदिया को चला गया, कोई सामरिया को चला गया, कोई पृथ्वी के दूर दूर देशों में फैल गया। और फिलिपुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, फिलिपुस जो है वो सामरिया में चला गया।
और सामरिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। और सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, फिलिप्पुस के प्रचार के ऊपर विश्वास किया, और उन्होंने फिलिप्पुस से बपतिस्मा को पाया। और क्या स्त्री या क्या पुरुष सब जो है बपतिस्मा लेने लगे। और हम देखते हैं कि जब यरूशलेम के चेलों को मालूम पड़ता है कि सामरियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस और यूहन्ना को भेजा, और उन्होंने वहाँ पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। और हम देखते हैं कि जब प्रेरित पतरस और यूहन्ना वहाँ पे जाते हैं और उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं सर पे हाथ रख के, तो वे यरूशलेम के जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। और चित्तों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 17 आयत में हम देखते हैं कि हनन्याह जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा चेला है, और परमेश्वर से कहता है कि तू साउल के पास जा और तू उसके लिए तू प्रार्थना कर कि वो देखने लगे। और हनन्याह देखते हैं कि वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि साउल जो मसीहों का बहुत बड़ा विरोधी है, मसीहों को सताता है, मसीहों को मारता था, और बहुतों को उसने जो है पथरवा करवा के मरवा भी दिया। जैसे उसने बरनबास के बारे में हम पढ़ते हैं कि बरनबास को उसने मरवा दिया, बरनबास पथरवा करके मार डाला गया। और पौलुस बरनबास के कपड़ों की हिफाजत कर रहा था और उसमें शामिल था। आगे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है कि तब हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश किया और पौलुस से कहा, हे भाई साउल, जिसने तुझे उस मार्ग पर जिसे तू जा रहा था, जिसने तुझे दर्शन दिया, उसने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और हम देखते हैं कि हनन्याह साउल के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, और साउल के आँख के छिलके खुल जाते हैं, वो देखने लगता है, और वो जो है भोजन खा के बल पाता है। और हम देखते हैं कि उसी दिन वो बपतिस्मा भी लेता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो प्रभु का एक बड़ा गवाह बनता है। और देखते हैं कि पौलुस ने जो है बहुत ही महान मिशनरी कार्य किए, और अपने समय का सबसे महान वो मिशनरी था। वो यरूशलेम में 3 बार गया, और चौथी बार में वो वहाँ पे राजा नीरो के तलवार के द्वारा वो शहीद कर दिया गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के कभी इनकार नहीं किया, और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी आत्माओं को जीता। और हम देखते हैं कि उसने 13 जो है पत्रियाँ को लिखा, जो मसीही जीवन में एक आदर्श पत्रियाँ कहलाती हैं, और हर एक विश्वासी को पौलुस की पत्रियाँ को अवश्य पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 44 से लेकर 48 आयत में ये पाया जाता है कि जब पतरस रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के जो है घर पे जाता है, और उसके साथ बहुत से यहूदी विश्वासी भी जाते हैं, और वहाँ पे जब वो प्रचार कर रहा होता है, तो जिसे आगे प्रभु का वचन कहता है कि जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहाँ पे उतरा, और वहाँ पे यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदी भी काफ़ी संख्या में इकट्ठा थे। जैसे हम जानते हैं कि कुरनेलियुस वो स्वयं जो है गैर यहूदी था, उसका परिवार, उसका घराना भी गैर यहूदी था। वचन के सब सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतरा, और वे सामर्थ्य से भर गए, और वे अनन्य भाषा में परमेश्वर की जो है महिमा करने लगे। तब पतरस ने कहा कि क्या कोई जल को रोक सकता है कि जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो बपतिस्मा को न पाए। और उन्होंने, पौलुस ने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का आदेश दिया, और वे उनके आग्रह पे
कुछ दिन और जो है ठहर गए। और प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 आयत में पाया जाता है कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के प्रदेशों से होता हुआ इफिसुस में पहुंचा और वहाँ पे कुछ चेले अर्थात यूहन्ना के चेले दिखाई दिए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। यूहन्ना के चेलों ने पौलुस से कहा कि हमने सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। तो पौलुस ने चेलों से कहा कि फिर तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना के चेलों ने कहा कि यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया। पौलुस फिर कहता है कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु, उस पर तुम विश्वास करना। और हम देखते हैं कि वे पौलुस से बपतिस्मा को प्राप्त करते। जब पौलुस उनके सर पे हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और वे भिन्न भाषा बोलने और नबूवत करने लगते हैं और उनकी संख्या करीब 12 की रहती है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभु के अभिषेक दासों के सर पे हाथ रखने के द्वारा भी पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। और इसके लिए यह है कि परमेश्वर का जो भी दास है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। और आप में से हर कोई आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। उसके शर्त यही है कि आप अपने मन को फिराइए, अपने पापों से मुड़िए, परमेश्वर की तरफ मुड़िए और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए। और हम देखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश भी दिया है, जैसे मत्ती 28 अध्याय का 18, 19 से 20 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ संसार के सब जाति के लोगों को तुम मेरे शिष्य बनाओ, तुम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गहरा विश्वास करना चाहिए, अपने मन को फिराना चाहिए, तो निश्चय ही आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की ही इच्छा है कि आप में से हर कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। जैसे कि योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 आयत में, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 का 17-18 में पाया जाता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे लड़के तुम्हारी लड़कियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे और तुम्हारे धर्मविद स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि आप में से हर कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करे और परमेश्वर के सेवा को करे, परमेश्वर के राज का विस्तार करे। परमेश्वर की यही इच्छा है ताकि जो लोग जो नाश में जा रहे हैं वो नाश में न जा पाए, क्योंकि प्रभु के लिए हर एक आत्मा बहुत ही बहुमूल्य है। तो हर एक आत्मा को चाहता है कि वो मन को फिराए और विश्वास करे और वो उद्धार पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करे। आगे हम देखते हैं, हम 5वें अंतिम तथ्य पर विचार करने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के दान वरदान और उनका महत्व। जब एक विश्वासी अपने मनों को फिराता है और पापों से मुड़ता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, तो उसका मन परिवर्तन होता है, उसको नया जन्म मिलता है, उद्धार की निश्चयता प्राप्त होती है और साथ ही साथ उसको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भी प्राप्ति होती है। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है तो परमेश्वर उन विश्वासियों को अपने वरदानों से भर देता है, आत्मा के फलों से भर देता है। और हम आगे देखते हैं जैसे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 आयत में प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि हे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक दान वरदानों के विषय में अनभिज्ञ बनो। फिर वो आगे बताता है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 आयत में पवित्र आत्मा के वरदान इस प्रकार से है, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ के काम करने की शक्ति, नबूवत का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, भिन्न भिन्न भाषा बोलने का वरदान और भिन्न भिन्न भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। ये 9 प्रकार के वरदानों का ये जिक्र करता है। और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है आत्मा के फलों का भी जिक्र करता है। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 आयत में प्रभु का
कलाम कहता है, प्रभु का कलाम कहता है कि आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन कामों के संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को दान वरदानों से भर देता है और आत्मा के फलों से भर देता है। तो वरदान जो है परमेश्वर की सेवा के काम को बढ़ाने के लिए है, और जो आत्मा के फल है ये एक मसीह में एक पहचान को प्राप्त करने के लिए है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान। और परमेश्वर अपनी इच्छा के हिसाब से किसी को एक वरदान देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 3 देता है, किसी को 5, किसी को परमेश्वर जो है 9 वरदान देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम बड़े से बड़े आत्मिक दान वरदानों की तुम धुन में रहो। हमें और आपको बड़े से बड़े आत्मिक दान वरदानों की धुन में रहना है। आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 31 आयत में कि तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तुम्हें सबसे एक उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग क्या है? जिसे प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1-2 आयत में लिखा हुआ है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाँझ हो। और आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा हुआ कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमें और आप सबको प्रेम का पीछा करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश भी दिया है। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34-35 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। और तुम्हारे प्रेम को देखकर ही लोग समझेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेम बहुत ही बड़ी चीज़ है और हमें और आप सबको प्रेम का पीछा करना है। और ये प्रेम तभी आ सकता है जब आपके अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना हो। यीशु मसीह इसके लिए कहते हैं कि अपनी कड़वाहट को दूर करो। और मत्ती 5 अध्याय उसका 44-45 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुमको सताए तुम उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम परमेश्वर की संतान बन सको। क्योंकि परमेश्वर भले बुरे दोनों पर दृष्टि करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी मेह बरसाता है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना, दुश्मन से प्रेम करना, उसको क्षमा करना है। जब क्षमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप उस दुश्मन से प्रेम करने लगेंगे, दुश्मन भी फिर आपसे प्रेम करने लगेगा। क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है कि वो कठोर से कठोर दिल को भी जो है वो मोम बना देती है। और जब आप प्रेम दिखा कर अपने दुश्मन से पहल करेंगे तो दुश्मन भी आपसे प्रेम दिखा के पहल करेगा। और फिर जो भी आपका बैर भाव है, कड़वाहट तो दूर हो जाएगी। परमेश्वर ही चाहते हैं कि हम सबसे प्रेम करें, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 1 से 5 आयत में पाया जाता है कि प्रेम का पीछा करो और बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेषकर तुम भविष्यवाणी कर सको। पौलुस भविष्यवाणी को एक बड़ा वरदान मानता है। उसकी इच्छा यही है कि हर कोई भविष्यवाणी करे। प्रभु का वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं, परंतु वह परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि उसे कोई नहीं समझता है। परंतु वह आत्मा में भेद की बातों को वो बोलता है, वो प्रकट करता है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, सबकी उन्नति करता है। पौलुस कहता है कि अब मैं चाहता तो हूँ कि तुम सब अन्य भाषाएं बोलो, परंतु सबसे ज़्यादा यह है कि तुम भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है और उसका अनुवाद नहीं कर सकता तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 14 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, जब हम अन्य भाषा में
प्रार्थना करते हैं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। जियो, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम नहीं समझ सकते कि हम क्या जो है बोल रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बोलती है, बातचीत करती है, और आत्मा को नई ताजगी मिलती है, नया सामर्थ्य, नया बल मिलता है, नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। तो हमें और आपको चाहिए कि अन्य भाषा में अवश्य जो है प्रार्थना करें, अन्य भाषा में अवश्य बोले। बहुत लोग कहते हैं कि अन्य भाषा जो है दुष्ट आत्मा की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो पौलुस ये सब नहीं कहता। और हम देखते हैं आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम क्या कहता है। यहाँ पे देखते हैं अगले आयत में कि कलीसिया में विशेष आराधना में अनुशासन पे जोर दिया गया है। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय का 31 आयत में लिखा हुआ है, तुम सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, जिसे सब सीखे और सबको शांति मिले। एक एक करके प्रभु का दास पौलुस कहता है, क्योंकि नबियों की आत्मा नबियों के वश में रहती है। यदि कलीसिया में 5 भविष्यवाणी करने वाले हों और पाँचों एक साथ खड़े होकर के भविष्यवाणी करने लगे, और कोई उसका अनुवादक ना हो, अनुवाद करने वाला ना हो, और सब एक साथ भविष्यवाणी करे, तो कोई किसी की नहीं सुन पाएगा, समझ पाएगा कि क्या भविष्यवाणी हो रही है। इसलिए जो है प्रभु का दास पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी करने वाला जो है वो एक एक करके भविष्यवाणी करे, पारी पारी से भविष्यवाणी करे, और कोई उसका अनुवाद करे, कोई अनुवादक हो, तब जो है भविष्यवाणी का प्रतिफल लोगों को मिलेगा। लोग समझ पाएंगे कि क्या भविष्यवाणी हो रही है, और उसको अपने लाइफ में फॉलो करेंगे और आशीष पाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 33 आयत में, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर, जहाँ पे शांति रहती है वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और परमेश्वर आराधना में शांति की डिमांड करता है कि हम सब शांत रहें। इसे हम जानते हैं, जब हम आराधना करते हैं, आप आराधना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की उपस्थिति होती है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20 आयत में पाया जाता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो वो अपने वायदों के मुताबिक आप सबके बीच में उपस्थित होते हैं। तो प्रभु जो है आपसे शांति की डिमांड करते हैं कि जो भी कुछ आप करिए शांति के साथ करिए, और परमेश्वर वहाँ पे आप सबको आशीष देंगे। आप परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे और उसकी बातों को सुन के अपने जीवन में फॉलो कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आत्मा की प्राप्ति जरूरी है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 9 में पाया जाता है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो परमेश्वर का है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वो परमेश्वर का नहीं। और ये अंतिम दिनों में एक छुटकारे की छाप है। तो परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर भर लेना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु जो है यदि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय उसका 7 आयत में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16-17 आयत में, और पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19-20 आयत में जो कहता है कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। वो मंदिर कोई और नहीं है, वो मंदिर आप है। आपके दिलों के अंदर, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा जो है वास करती है। लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको मिल गई है तो उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप शोकित मत करिए। आप पाप के द्वारा, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा के द्वारा आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और प्रभु का वचन कहता मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 31 और 32 आयत में कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे, अपराध क्षमा किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए हुए पाप या निंदा या अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के विरुद्ध की गई निंदा तो क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस लोक में ना परलोक में। तो प्रियो, आप सतर्क रहे कि कहीं आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग क्या है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य जाति लोग
या कुछ ऐसे नामधारी मसीही लोग भी जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की खिल्ली उड़ाते हैं, कह रहे ये तो जो है पागल हो गए हैं, क्या क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। और इस तरीके से वो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और बहुत से लोग जो है अपने पापों के द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं और पवित्र आत्मा निकल जाती है। हम देख सकते हैं पुराने नियम में बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं। जब सिमसोन ने जो है, जो एक न्यायी था, उसने गधे की हड्डी से 1000 जो है फ़लस्तीनियों को मारा था, नष्ट किया था उनको और इसराइलियों का न्याय किया था। हम आगे देखते हैं कि जब वो व्यभिचार में पड़ गया और अपना भेद उसने दलीला को दे दिया, और हम देखते हैं कि दलीला जो है फ़लस्तीनियों के सरदारों से मिल करके उसके सर को मुड़वा देती है तो निर्बल हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको बांध के ले जाते हैं, उसके आँख को फोड़ देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जेल में जो है वो चक्की पीस रहा होता है और वे उससे कठिन काम लेते हैं। वो अपने पापों, अपने गुनाहों से जो उसने किया है वो पछताता है, रोता गिड़गिड़ाता है। अंत में हम देखते हैं कि वो जो है प्रभु से कहता है कि प्रभु हमें एक मौका और दे, और प्रभु उसको एक मौका देता है। और वो देखते हैं कि उसने जो है उस भवन के उस 2 पिलर को, जिसपे पूरा घर जो टिका हुआ है, जिसमें 3000 फ़लस्तीनी स्त्री पुरुष बच्चे हैं, सरदार है, उसको अपने हाथों के जो है बल से उसको गिरा देता है। परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पे काम करी होती है और वो भवन जो है गिर जाता है। उसमें वो और उसके साथ 3000 फ़लस्तीनी स्त्री पुरुष बच्चे और जो उसके सरदार हैं मर जाते हैं। तो वहाँ तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है एक बार फिर से पौलुस को हम देखते हैं कि सिमसोन को प्राप्त होती है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि इस समय यदि पवित्र आत्मा निकल जाएगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि फिर से आपके पास आ जाएगी। तो प्रियो, आपसे हमारी यही जो है हाथ जोड़ की विनती है कि आप जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप शोकित न करें। आप पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें, भक्ति का जीवन व्यतीत करें, विश्वास का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपके साथ है। तो आज आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में 5 तथ्यों को पवित्र शास्त्र बाइबल से अध्ययन किया। पहला, कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का संबंध। दूसरा, आपने अध्ययन किया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा। और तीसरे तथ्य पर आपने अध्ययन किया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का पूरा होना। और चौथे तथ्य पर आपने अध्ययन किया कि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्राप्ति। और 5वें अंतिम तथ्य पे आपने अध्ययन पाया कि पवित्र आत्मा के दान वरदान एवं उनका महत्व। तो हमारी आपसे यही जो है विनती है कि आप यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किए हैं, उसके आत्मिक दान वरदान को नहीं प्राप्त किए हैं, तो आज ही आप जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उनको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, अपने मन को फिराइए और बपतिस्मा लीजिए, और आप निश्चय ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। सबको जय।